बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज एक्सेल की क्लास के अंदर हमें यहाँ पर एक टॉपिक जो कवर करना है, जिसमें आपको एक डाटा दिया हुआ है। इस डाटा के अंदर आपके पास एम्प्लॉयज़ की आईडी है, नेम है, उनकी एज है और उनका टारगेट मेंशन है। अगर हम यहाँ पर कोई भी आईडी मेंशन करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर नंबर 2 लिखा और एंटर कर दिया, तो उस नंबर 2 आईडी का जो डाटा होगा, यानी कि हमने यहाँ पर सिर्फ उसका टारगेट कॉल करना है। तो नंबर 2 का जो डाटा है उसका टारगेट क्या बता रहा है हमें 1500। अगर हम यहाँ पर चेंज करते हैं कि आईडी नंबर 4 एंटर करते हैं, तो देखें 4 का जो टारगेट हमें क्या बता रहा है, यहाँ पर 2500 बता रहा है। अगर आईडी आपको याद नहीं है, अगर आपके पास जो है वो सिर्फ नेम का डाटा है आपको, तो अगर आपने यहाँ पर जस्ट नेम लिखा और एंटर कर दिया, तो देखिए नेम से भी आपको यहाँ पर जो है वो डाटा नज़र आ रहा है कि नेम क्या है इसका, बासित, और इसका टारगेट क्या है 3500। इसी तरह अगर हम यहाँ पर टाइप करते हैं नईम, ठीक है, और एंटर करते हैं, तो नईम का डाटा का जो टारगेट है वो क्या बता रहा है 2200। अब ये एक ही सर्च बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पर दोनों चीज़ें किस तरीके से अप्लाई करनी है कि आईडी और नेम से आपको डाटा यहाँ पर फाइंड आउट होके मिले। तो आपने करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसी डाटा को यहाँ से कॉपी करवा लेता हूँ। ठीक है, इसी डाटा के हिसाब से हम इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसको कॉपी करते हैं यहाँ से कंट्रोल सी से, और मैं यहाँ पर नीचे कंट्रोल वी के साथ इसको पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ से इन हेडिंग्स को कॉपी करवा लेता हूँ और यहाँ पर मैं इनको पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या करना होगा, आपको डाटा कुछ किस तरीके से मेंशन करना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको रॉ वाइज नीचे आता हूँ और यहाँ पर इसको हाईलाइट करता हूँ। सबसे पहले देखें, डाटा आपके पास यहाँ पर चाहे आपके पास 4 रॉस का डाटा हो, 5 का हो, या 500 हो, या आपके पास 5000 हो, कॉन्सेप्ट आपके पास सेम यही रहेगा। लेकिन आपने यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ करना है। फॉर्मूले के अंदर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे डबल वी लुकअप। डबल वी लुकअप कैसे करते हैं, जैसे कि आपने इक्वल लगाया और इफ़ का आपने फॉर्मूला राइट डाउन करना है। फिर इसके बाद आपने यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट अप्लाई करना है। लॉजिकल टेस्ट के अंदर आप यहाँ पर कॉल करेंगे इस नंबर का फॉर्मूला। इस नंबर का फॉर्मूला यानी कि नंबर है। ठीक है, इसकी अगर ट्रांसलेट देखते हैं, तो वैल्यू के अंदर आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे ये वाला सेल जहाँ पर आपको सर्च करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करना है, कॉमा। अब आपसे पूछेगा ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू के अंदर आपने यहाँ पर वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई करना है। वी लुकअप फॉर्मूले के अंदर सबसे पहले लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू में आप देंगे ये वाला सेल, क्योंकि आपकी जो है वो ट्रू वैल्यू अप्लाई हो रही है, पहली कंडीशन। तो लुकअप वैल्यू ये हो जाएगी, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। फिर आपसे पूछेगा टेबल एरे। अब टेबल एरे के अंदर आपने क्या काम करना है, यहाँ पर आपने जो आपका डाटा है पहला वाला, ये आपने कंप्लीट टेबल जो है वो सेलेक्ट कर लेना है, ये आपका टेबल एरे बन जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर कॉमा लगाना है। अब आपसे पूछेगा कॉलम इंडेक्स, तो कॉलम इंडेक्स में आपको टारगेट निकालना है। तो देखिए 1 2 3 4, यानी कि कॉलम नंबर 4 है, कॉमा लगा देंगे, और एग्जैक्ट मैच के लिए आपने यहाँ पर 0 अप्लाई कर देना है। उसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे और आपने लगा देना है कॉमा। तो आपके पास ट्रू वैल्यू वाली कंडीशन के अंदर आपने वी लुकअप लगा दिया। अब फॉल्स वैल्यू के अंदर भी आपको वी लुकअप लगाना है। तो अब ये वी लुकअप डबल कैसे यूज़ होगा, तो आपने दोबारा से वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई करना है। लुकअप वैल्यू के अंदर आप सेम यही वाला सेल देंगे जहां पर आपको सर्च करना है, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ आपसे पूछेगा टेबल एरे। अब टेबल एरे के अंदर देखें, यहाँ पर आपको कंडीशन थोड़ी सी जहन में रखनी है, जैसे कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ कि टेबल एरे में आपको वहाँ से टेबल सेलेक्ट करना है जहाँ से आपको अपना नेम सर्च करवाना है। तो वो आपका टेबल एरे के अंदर कॉलम 1 होना चाहिए। पहले आईडी के हिसाब से था तो मैंने पूरा सेलेक्ट किया, अब मुझे नेम से सर्च करना है, तो टेबल एरे के अंदर मैं यहाँ से सिलेक्शन बनाऊंगा, नेम वाले कॉलम से लेकर इन तीनों कॉलम को इस तरीके से कंप्लीट सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद कॉमा लगाऊंगा। कॉलम इंडेक्स के अंदर आपको टारगेट देखना। अब आप यहाँ से काउंट करेंगे जहाँ से आपने सिलेक्शन बनाई थी, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 लिखा, कॉमा लगाएंगे। एग्जैक्ट मैच के लिए आपने 0 लगाना है और आपने एक ब्रैकेट क्लोज कर देना है वी लुकअप का, और सेकंड ब्रैकेट आपने क्लोज कर देना है जो कि आपके फॉर्मूले का था, कौन सा, इफ कंडीशन का। अब यहाँ पर आप एंटर करें यहाँ पर, और जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करते हैं तो अभी एरर शो कर रहा है, कोई इशू नहीं है। तो आप यहाँ पर जैसे नंबर लिखते हैं, आपने लिखा 4, तो देखें यहाँ पर आपके पास आईडी टारगेट उसका सर्च होकर आ रहा है। अगर आप यहाँ लिखेंगे 2, तो देखिए 2 के हिसाब से यहाँ पर आपको डाटा यहाँ पर टारगेट निकाल के दे रहा है। अगर आप यहाँ पर नाम लिखते हैं, जैसे आपने यहाँ पर टाइप किया यासिर, तो देखिए यासिर का भी जो है आपको यहाँ पर रिकॉर्ड निकाल के दिखा रहा है 1200। अगर आप यहाँ पर टाइप करते हैं ज़ुबैर
और एंटर करते हैं तो देखिए जुबैर का क्या बता रहा है आंसर आपको, यानी इसका टारगेट 2500। तो ये डबल वीलुकअप की कंडीशन होती है कि एक ही सर्च बॉक्स के अंदर आप यहाँ पर आईडी और नेम दोनों की हेल्प लेके आप यहाँ पर अपने किसी भी स्पेसिफिक कॉलम या किसी भी रिकॉर्ड को सर्च करवा सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से, जो कि मैंने आपको आज की क्लास में बताया। तो है ना इंटरेस्टिंग क्लास कि कैसे आप दोनों कंडीशन वाइज एक ही फॉर्मूले के अंदर यूज़ कर सकते हैं, चाहे आपको आईडी सर्च करनी हो चाहे आपको नेम सर्च करना हो। तो फिलहाल आप इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।